हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 27 जुलाई को होने वाला है और उस दिन आप सभी का विज्ञान यानी कि साइंस का वीकली टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ साइंस का, जो कि 27 जुलाई को आप लोगों से पूछा जा सकता है। टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों वीडियो को अगर आप देख लिए तो आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा 40 आउट ऑफ 40 से। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से 10 एमसीक्यू और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों का होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों का क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए, समान भौतिक गुण। दूसरा ऑप्शन है भिन्न रासायनिक गुण। तीसरा ऑप्शन है भिन्न न्यूट्रॉन की संख्या। चौथा भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, किसी तत्व के परमाणु में वर्तमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को कहते हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान। दूसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या। तीसरा ऑप्शन है जादू संख्या। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द्रव्यमान संख्या। परमाणु का द्रव्यमान संख्या। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, एस माइनस आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 8। दूसरा ऑप्शन है 18। तीसरा ऑप्शन है 17। चौथा ऑप्शन है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर, किसी तत्व के संकेत 9x19 है। इस तत्व के लिए कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या 9 है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है। तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या 10 है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको परमाणु रचना का जनक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जे थॉमसन। दूसरा ऑप्शन है बिरजिलियस को। तीसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। चौथा ऑप्शन है नेल्स बोर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज में विद्युत विसर्ग नली प्रयोग में एनोड से निकलने वाली किरणों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है एनोड किरणें। दूसरा धन किरणें। तीसरा कैनाल किरणें। चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तत्व के परमाणु में वर्तमान प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या। दूसरा परमाणु संख्या। तीसरा जादू संख्या। चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परमाणु संख्या। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, Mg++ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहला ऑप्शन है 2,8,2। दूसरा ऑप्शन है 2,8,1। तीसरा ऑप्शन है 2,8। चौथा ऑप्शन है 2,6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2,8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? पहला ऑप्शन देखिए 2,8,2। दूसरा ऑप्शन है 2,8,1। तीसरा ऑप्शन है 2,8 और चौथा ऑप्शन है 2,6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2,8,2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 10 नंबर देखिए, 12 Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहला ऑप्शन देखिए 2,10। दूसरा ऑप्शन है 2,8,2। तीसरा ऑप्शन है 2,6,4। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2,8,2। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, 6C12 तथा 6C14 है, दोनों क्या है? पहला ऑप्शन है संभारिक। दूसरा समावयी। तीसरा समस्थानिक। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समस्थानिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर देखिए, 6C14 तथा 7C14 है, समस्थानिक, संभारिक, समावयी। तीसरा ऑप्शन है अपरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संभारिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अल्फा
कण किसके समान होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा हीलियम नाभिक, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हीलियम नाभिक के समान होता है अल्फा कण। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, केनाल किरणें क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में पाया कि एक विशेष प्रकार की किरणें एनोड की ओर से चलकर कैथोड के छड़ों से पार होकर विसर्जन नली को प्रकाशित कर देती है। इन किरणों को केनाल किरणें कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है सभी को। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? तो इसका उत्तर देखिए नहीं, क्योंकि परमाणु में धन आवेश प्रोटॉन तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन ने परमाणु की रचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया कि जैसे पहला देखिए, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। थॉमसन मॉडल में परमाणु धन आवेशित गोले का बना है और इलेक्ट्रॉन पूरे धन आवेश में फैले हैं। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश गोले के कुल धन आवेश के बराबर होता है। ये बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जिसके कारण परमाणु उदासीन हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणुक कण विद्यमान है? तो इसका उत्तर देखिए, धन आवेशित अपरमाणुक कण प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु के 3 अपरमाणुक कणों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, लिथियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, उसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? तो देखिए आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर 4 दिया हुआ है, परमाणु संख्या इक्वल टू P + N, और यहाँ पर परमाणु संख्या 4 ऑलरेडी, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, 4 लिख देंगे। P यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो 2 लिख देंगे, N को N ही रहने देंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको पक्षांतरित कर देंगे तो N = 4 - 2 = 2 आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर देखिए, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, कार्बन के परमाणु संख्या 6, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, पूरा इसको जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका उत्तर देखिए, K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, परमाणुओं के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 8 = 10। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसे देख लीजिएगा तो आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।